वैसे तो एससी एसटी आरक्षण के भीतर कैटेगरी का या सरल भाषा में कहें तो कोटे में कोटे का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन दलितों आदिवासियों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने इसे ऐसे मुद्दा बनाया है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सरकार का फैसला हो। लेकिन इसी को तो शायद असली राजनीति कहते हैं, जहां मौका देखकर ही चौका मारने का रिवाज है। और जिसने भी इस रिवाज को अपनाया बस समझ लीजिए कि उसी की राजनीति कामयाब है। अब आज यानी 21 अगस्त 2024 के भारत बंद को ही ले लें। एससी एसटी के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और दूसरे कई संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को बसपा का न सिर्फ इस बंद को समर्थन देना बल्कि सालों बाद सड़कों पर उतरने के कई मायने हैं। साथ ही इस बंद में दलित राजनीति की नई धड़कन बनकर उभरे चंद्रशेखर आजाद का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी काबिले गौर है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा होगा जब बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक साथ सड़क पर हों, नहीं तो दोनों दो ध्रुव दिखते हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। देश भर के तमाम दलित संगठनों का सड़कों पर उतरना और उन्हें दलित राजनीति करने वाली पार्टियों का समर्थन देना और उनके साथ सड़कों पर आना आने वाले वक्त में देश में दलित राजनीति के ध्रुवीकरण की एक अहम घटना हो सकती है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दलित संगठन से लेकर दलितों की राजनीति करने वाली पार्टियां इतने गुस्से में हैं और उनके इस कदम से पूरे देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है और भारत बंद का ऐलान कर दलित संगठन और दलितों की राजनीति करने वाली पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एससी एसटी आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर कैटेगरी का संवैधानिक अधिकार होगा, यानी सरल भाषा में कहें तो कोटे में कोटे का। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे एससी एसटी के भीतर उन जातियों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल सकेगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हैं। फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना था कि दलितों की राजनीति करने वाली मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने इसे दलित आदिवासी विरोधी फैसला करार देकर विरोध शुरू कर दिया। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि कोटे में कोटे से आखिर इन्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एससी एसटी में उन जातियों को ही ज्यादा फायदा होगा जो ज्यादा पिछड़ी हैं और सही मायने में आरक्षण देने का मकसद भी तभी पूरा हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, सियासत करने वालों की प्राथमिकता अपना सियासी हित पहले साधना होता है और वो उसी के हिसाब से फैसले लेते हैं। और आज सड़कों पर दलित संगठनों के साथ 2 अहम राजनीतिक दलों की जुगलबंदी ने इसे साबित भी कर दिया है। जहां तक हमें याद आता है तो करीब 35 साल पहले 1989 में बहुजन समाज पार्टी इस तरह सड़कों पर उतरी थी। तब कांशीराम की अगुवाई में मंडल कमीशन लागू करने की मांग को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और आज की बसपा प्रमुख मायावती के आह्वान पर पार्टी के तमाम नेता भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बार बसपा के नेता और कार्यकर्ता उस वक्त सड़कों पर उतरे थे जब भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया था। लेकिन तब यह विरोध प्रदर्शन यूपी और लखनऊ तक ही सीमित था। लेकिन आज बसपा का प्रदर्शन देश भर में दिखा और इसके पीछे मायावती और बसपा की अपनी राजनीति भी है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का सांसद बन जाना और उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में धीरे धीरे ही सही लेकिन अचानक तेजी से उनका उभार होना मायावती और बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये घटना मायावती को हिला कर रख दी है और उन्हें लगने लगा है कि अगर और देर की या ढिलाई बरती तो फिर हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि हाल के दिनों में जब से चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, संसद में प्रखरता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से लेकर सवाल पूछने तक और सड़कों पर हर मुद्दों पर बोलने तक दलित राजनीति को उन्होंने एक नया मोड़ देने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने खुद को झोंका है। बेशक आज वो दलित राजनीति के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली चेहरे के तौर पर उभरे हैं। शायद यही डर मायावती को सबसे ज्यादा सता रही है, क्योंकि मायावती अच्छी तरह जानती हैं
कि दलित राजनीति के लिए आक्रामकता सबसे ज़रूरी है और मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं रही, तभी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्हें फिर से उसी सियासत के लिए झोंका है जिसे वो काफ़ी असरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक मायावती ने आकाश आनंद को संट कर दिया था। मायावती का कहना भी है कि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं और वो षड्यंत्र कर रही हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं और सियासी दलों के लिए बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कुल मिलाकर SC/ST आरक्षण मामले पर भारत बंद में मायावती और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना यह अपने अपने हिस्से की राजनीति को मजबूत करने की उनकी रणनीति है और इसमें हर्ज भी कुछ नहीं। आज हर पार्टी पहले अपने बेस को मजबूत करती है और चंद्रशेखर हों या मायावती, इनकी राजनीति का बेस क्या है इसे बताने की ज़रूरत नहीं और इसके बिना इनकी राजनीति कहाँ तक जाएगी इसे मायावती से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यानी भारत बंद के जरिए ही इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दलित राजनीति को एक मजबूती देने की कोशिश की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।